नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आया हूं। आज की स्टोरी में फिर आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो टाइटल में आप देखिए ड्वार्फ है ना, बहुत सारे ड्वार्फ ऐसे पढ़ रहे हैं ड्वार्फ। तो ड्वार्फ यानी क्या होता है? ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, नाटा, उसे ड्वार्फ कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपको यहाँ पे नया वर्ड मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं और हम हर एक वर्ड की यहाँ पे ट्रांसलेशन करने वाले, मीनिंग जानने वाले हैं। सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ यहाँ पे स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टोरी का टाइटल मैंने आपको बताया, ड्वार्फ द ग्रेट शूटर, यानी कि बौना, द ग्रेट यानी होता महान, शूटर यानी निशानेबाज, उसे हम शूटर कहते हैं। तो महान निशानेबाज बौना। चलिए देखते हैं ये इस बौने के बारे में क्या स्टोरी है, क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, किंग ब्रह्मदत्त वॉज रूलिंग ओवर बनारस। राजा ब्रह्मदत्त वॉज रूलिंग ओवर यानी शासन कर रहे थे बनारस। बनारस में शासन कर रहे थे, राज कर रहे थे। वन डे, एक दिन, A boy was born in a Brahmin family. A boy एक लड़के का, was born यानी born, जन्म हुआ, in यानी में, a Brahmin family एक ब्राह्मण परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। He was named बोधिसत्वा है ना, उसे नाम दिया गया। He was named यानी उसे दिया गया। क्या नाम दिया गया? बोधिसत्वा। तो बोधिसत्व बोले, जैसे रामा कृष्णा ए जोड़ देते हैं ना, वैसी विवेकानंदा, लेकिन एक्चुअल विवेकानंद रामकृष्ण ऐसे होता है, वैसे बोधिसत्वा हम बोधिसत्व। तो बोधिसत्व नाम दिया गया। एज ही ग्रू अप है ना, जैसे वह बड़ा हुआ, ग्रू अप बड़ा हुआ, हिज उसका इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टेचर। हम इसे क्या बोलते हैं? स्टेचर। तो उसका स्टेचर यानी क्या होता है? उसका कद, डील डॉल, हाइट, उसे हम स्टेचर कहते हैं। तो उसका कद, लंबाई, रिमेन यानी बना रहा, अनयूजुअली स्मॉल। अनयूजुअली का मतलब होता है असाधारण रूप से, असामान्य रूप से छोटा बना रहा। उसका डील डॉल, उसका हाइट छोटा बना रहा। सो पीपल बिगेन टू कॉल हिम ड्वार्फ, इसलिए लोगों ने बिगेन शुरू किया, ठीक है, टू कॉल यानी पुकारना या बोलना, हिम उसे, ड्वार्फ बौना, उसे बौना बोलना शुरू कर दिया। His father sent him to तक्षशिला for education. उसके पिता ने sent यानी भेजा, SEND send होता है भेजना, वो D हटके T हो जाता है, सेकेंड फॉर्म send, भेजा, हिम यानी उसे, to तक्षशिला। तक्षशिला क्या है? बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जो राजा भरत थे है ना, उसके बेटे का नाम तक्ष था, तो उसके नाम पे शहर बसाया गया था तक्षशिला है ना, फॉर एजुकेशन। तो वहाँ पे विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया जहाँ पे सब पढ़ने आते थे। तो शिक्षा के लिए तक्षशिला भेज दिया उसके पिता ने। ही लर्न, उसने सीखी, लर्न का लर्न सेकेंड फॉर्म, सीखी, द आर्ट ऑफ आर्चरी। द आर्ट यानी होता है कला, ऑफ आर्चरी यानी होता है तीरंदाजी है ना, धनुष चलाने की कला सीखी। एंड बिकेम एन एक्सपर्ट शूटर, और बिकेम हो गया, बन गया, एन यानी एक, एक्सपर्ट शूटर यानी होता है विशेषज्ञ निशानेबाज, यानी कि बहुत अच्छा निशानेबाज बन गया। ही रिटर्न होम, वह, रिटर्न यानी लौटा, रिटर्न का सेकंड रिटर्न, लौटा, होम घर लौटा। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, आफ्टर यानी के बाद, ही कंप्लीटेड उसने पूरी की, हिज एजुकेशन यानी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपने घर लौटा। नाउ अब, ही वॉज वरीड अबाउट अर्निंग हिज लाइवलीहुड। ही वॉज वरीड, वह चिंतित था, फिक्रमंद था, उसे चिंता थी, अबाउट यानी के बारे में, अर्निंग यानी कमाई, हिज लाइवलीहुड, लाइवलीहुड यानी जीविका, रोटी कपड़ा मकान को कमाने के है ना, उसे फिक्र हो गई कि अब ये तो ठीक है मैंने सीख ली, लेकिन अब कैसे कमाऊं। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू सर्च फॉर अ जॉब, उसने, यानी वह या उसने फैसला लिया, टू सर्च यानी ढूंढने की, फॉर अ जॉब, सर्च फॉर अ जॉब यानी एक काम ढूंढने का फैसला लिया। बिसाइड बीइंग एन एक्सपर्ट इन शूटिंग, बिसाइड बीइंग यानी होने के बावजूद, एन एक्सपर्ट यानी एक विशेषज्ञ, कुशल, इन शूटिंग यानी कि तीरंदाजी में एक्सपर्ट होने के बावजूद, कुशल होने के बावजूद भी, ही फेल्ड टू गेट अ जॉब, वह फेल्ड असफल हो गया, टू गेट अ जॉब नौकरी पाने में, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज ड्वार्फिश स्टेचर है ना, ऑफ हिज उसके, ड्वार्फिश यानी जो बौना, जो उसका नाटापन था, उसके स्टैचर,
तो उसका जो कद लंबाई के कारण, उसकी जो बनावट थी उसके कारण उसे जॉब नहीं मिलता था कि अरे इसका हाइट तो इतना कम है, ये क्या करेगा है सब। तो उसके हाइट के कारण उसको नहीं लेते थे। कई बार होता है ना आर्मी में सब चीज़ अच्छा है आपका, सब चीज़ अच्छा है, आप अच्छे लंबे लंबे को भी आप पीछा छोड़ सकते हो, आप उससे तेज़ दौड़ सकते हो, उससे अच्छा सब चीज़ कर सकते हो, जंप कर सकते हो ऊंचा, लेकिन हाइट कम है, सिलेक्शन ही नहीं होता। उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे इंडियन आर्मी पे कोई ब्लेम लगा रहे कुछ करे, कुछ रीज़न होगा, आप जानते हो तो नीचे कमेंट कीजिए। बट कई बार ऐसे होता है कि आपको लगता है कि अरे हमें तो सब आता है, उसके बाद भी हमें हाइट के नाम से भगा दिए, हम इनसे अच्छा कर सकते थे। वैसे इसके साथ भी था। ही ऑल्सो वेंट टू सेवरल किंग्स, ही यानी वह, ऑल्सो यानी भी, वेंट यानी गया, टू सेवरल किंग यानी कई राजाओं के पास भी गया, वेंट यानी गया, गो यानी जाता, हो जाता। टू ऑफर हिज सर्विस यानी अपना, ऑफर करना यानी पेशकश करना, सर्विस यानी होता है अपना, अपनी सेवा देने के लिए राजा के पास गया। बट लेकिन हिज स्मॉल स्टेचर, उसकी छोटी कदकाठी, क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, समस्या खड़ी कर दी, माने समस्या निर्मित कर दी, एवरीवेयर, हर जगह वो क्या कर देता था, उसका जो हाइट है वही समस्या उत्पन्न कर देती थी, परेशानी हो जाती थी, हाइट अच्छी नहीं है। ही रिटर्न होम डिसअपॉइंटेड एंड सैड, वह रिटर्न लौटता था घर, डिसअपॉइंटेड यानी निराश होकर, हताश होकर, एंड सैड और उदास होकर, हताश होकर घर रोज लौट जाया करता था। सब चीज़ थी लेकिन क्या करूँ, कोई जॉब ही नहीं दे रहा है। वन डे, अब क्या हुआ देखिए, एक दिन, ही वॉज पासिंग थ्रू द सेटलमेंट ऑफ द वीवर्स, ही वॉज पासिंग थ्रू, वह गुजर रहा था, थ्रू यानी में से, द सेटलमेंट ऑफ द वीवर्स। तो वीवर्स का मतलब क्या होता है, हम जिसे बुनकर बोलते हैं ना, ऐसे बुनने वाले, है ना, ऐसे बुनने वाले, बुनकर या जो टोकरी वोकरी बनाते हैं उस वीवर्स कहते हैं। सेटलमेंट यानी होती है उसकी गली, है ना, ऐसे बस्ती। तो बुनकरों की बस्ती में से गुजरा। देयर ही सॉ अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग मैन बिजी इन वीविंग, देयर यानी वहां, ही सॉ उसने देखा, अ टॉल एक ऊंचा, एंड स्ट्रॉन्ग मैन और एक ताकतवर आदमी को, बिजी इन वीविंग कि बुनने में व्यस्त, है ना, बुनाई करते में व्यस्त, उसे देखा कि अरे वो तो बुन रहा है, बिजी है, एक तगड़े लंबे, है ना, आदमी को देखा। द ड्वार्फ वेंट टू द मैन, बौना गया आदमी के पास, एंड सेड और कहा, हेलो फ्रेंड, है ना, बोलते ना नमस्ते दोस्त ऐसे। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। माई नेम इज भीम, मेरा नाम भीम है। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया। द ड्वार्फ सेड, बौने आदमी ने कहा, यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, तुम हो बहुत ताकतवर और लंबे, तुम बहुत ताकतवर और लंबे हो। वाई आर यू डूइंग दिस वर्क ऑफ वीविंग, है ना, वाई आर यू डूइंग, तुम क्यों कर रहे हो। डू यानी करना, आईएनजी फॉर्म लगा है, आर हेल्पिंग वर्ब है, वाई पहले लग गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि तुम क्यों कर रहे हो ये काम, है ना, दिस वर्क ऑफ वीविंग यानी बुनने के काम तुम क्यों कर रहे हो। इट डज नॉट सूट यू, इट डज नॉट ये नहीं करता है, सूट यू यानी तुम्हें जचता नहीं है, ये तुम्हें काम जचता नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है काम। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, आई डू नॉट नो एनी अदर वर्क, मैं नहीं जानता कोई और दूसरा काम, मैं तो और कोई दूसरा काम नहीं जानता। ये नो यानी जानना होता है, के साइलेंट होता है, नाव भी नहीं पढ़ेंगे, नो पढ़ते हैं। देखिए के साइलेंट है फिर भी नाव नहीं पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे, नो यानी जानना। एक्सेप्ट दिस वन यानी इसके अलावा, है ना, इस काम के अलावा यानी बुनने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं है। ये वाला एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि ये बजा, और एक्सेप्ट होता है उसका यानी होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, मतलब एक्सेप्ट ऐसे बोल देते हैं। द ड्वार्फ सेड, बौने आदमी ने कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विल गागी के फ्यूचर टेंस। गेट अ सुटेबल जॉब, गेट यानी प्राप्त करने में, मिल, है ना, पाने में, सुटेबल यानी योग्य, जॉब यानी काम, एक, है ना, योग्य काम प्रदान करने में, मिलने में तुम्हारी मैं मदद करूंगा। द बोथ ऑफ देम, वे दोनों, है ना, देम यानी एक साथ, वेंट यानी गए, टुगेदर यानी एक साथ, है ना, वे दोनों एक साथ गए, टू बनारस, बनारस गए एक साथ। इन बनारस, बनारस में, द ड्वार्फ सेड टू द टॉल मैन, उस बौने आदमी ने लंबे आदमी से कहा, गो टू द किंग, राजा के पास जाओ, एंड टेल हिम, और उससे कहो, दैट की यू आर एन एक्सपर्ट बोमैन, यू आर तुम हो, एन यानी एक, एक्सपर्ट यानी कुशल, बोमैन, है ना, बोमैन का मतलब क्या होता है, एक निशानेबाज हो, है ना, एक तुम बहुत ही निशानेबाज हो, धनुर्धारी हो, बो यानी धनुष होता है, मैन यानी धनुष चलाने वाला, एक बहुत ही कुशल धनुर्धारी हो, निशानेबाज हो।
एंड वॉन्ट टू सर्व हिम, और वॉन्ट चाहते हो, टू सर्व हिम, और उसकी सेवा करना चाहते हो, ऐसे बोल देना। सिंस, क्योंकि, सिंस यानी चूंकि भी होता है, जब तक भी होता है, बहुत सारा मतलब। क्योंकि यू आर सो टॉल, तुम बहुत लंबे हो, है ना, बहुत ऊंचे हो, बहुत लंबे हो। एंड स्ट्रांग, और ताकतवर हो। द किंग विल कीप यू इन, राजा तुम्हें रखेगा, कीप यानी रखना, यू यानी तुम्हें, इन हिज सर्विस यानी, सर्विस यानी होती है अपनी सेवा में। ये देखो कितना लंबा चौड़ा ताकतवर है, तो राजा देख के ही रख लेगा, अपनी सेवा में रख लेगा। बट भीम रिफ्यूज सेइंग, लेकिन भीम ने रिफ्यूज यानी मना कर दिया, रिफ्यूज्ड सेइंग कहकर, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू शूट एन एरो, कि एक तीर कैसे चलाई जाती, मैं तो ये भी नहीं जानता। द ड्वार्फ सेड, बौने आदमी ने कहा, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो, तुम जानते हो, आई एम एन एक्सपर्ट आर्चर, मैं एक एक्सपर्ट कुशल तीरंदाज हूं, आर्चर यानी भाई तीरंदाज। एंड यू कैन मेक मी योर असिस्टेंस, और यू कैन, तुम क्या कर सकते हो, मेक यानी बना सकते हो, मी यानी मुझे, योर असिस्टेंट, असिस्टेंट यानी सहयोग करने वाला, सहायता करने वाला, सहायक, और तुम मुझे अपना सहायक बना सकते हो। आई विल ऑलवेज बी विथ यू, मैं हमेशा हमेशा बी यानी रहूंगा, विथ यू तुम्हारे साथ रहूंगा, विल यानी आगे के फ्यूचर टेंस। सो डू नॉट वरी, डू नॉट वरी यानी चिंता मत करो। भीम वॉज कन्विंस्ड विथ हिम, तो भीम वॉज यानी क्या हो गया था, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड यानी होता है मान जाना, बात मान लिया था, विथ हिम उसके साथ, है ना, उसकी बात मान लिया था। एंड वेंट टू द कोर्ट, और दरबार गया, ऑफ द किंग ऑफ बनारस, बनारस के राजा के दरबार गया। ही रिक्वेस्टेड टू सर्व हिम, और उसने प्रार्थना की, निवेदन किया, टू सर्व हिम यानी उसकी सेवा करने के लिए, एज एन एक्सपर्ट बोमन, एक कुशल तीरंदाज के रूप में सेवा करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं बहुत अच्छा तीर चलाता हूँ, आप मुझे रख लो। द किंग अग्रीड टू कीप हिम, राजा राजी हो गया, टू कीप हिम, उसे रखने के लिए, इन हिज आर्मी, अपने सेना में रखने के लिए तैयार हो गया। देखा अरे वह हट्टा कट्टा ये है, सब चीज़ है, उसे रख लिया। ही वॉज हैप्पी टू फाइंड द जॉब, वह खुश था, टू फाइंड द जॉब यानी जॉब मिलने पर, जॉब पाने पर। एंड वेंट टू द ड्वार्फ टू इन्फॉर्म हिम, और गया, है ना, बौने के पास, इन्फॉर्म हिम यानी उसे सूचना देने, जानकारी देने के लिए उसके पास गया। दैट की नाउ बोथ ऑफ देम, है ना, हम दोनों क्या है, वुड बी होंगे, लिविंग हैप्पली यानी खुशी से जिएंगे, सुखपूर्वक जिएंगे हम। वंस अ नंबर ऑफ पीपल, है ना, एक बार, नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत से लोग, कंप्लेंट शिकायत की, टू द किंग राजा से, दैट की अ टाइगर हैड किल्ड मैनी पासर बाय, एक शेर ने, हैड किल्ड, हैड के साथ किल का थर्ड फॉर्म, किल्ड तो मार दिया था, मार चुका था, ऐसे दिया था, लिया था, चुका, पास्ट परफेक्ट टेंस, कि एक टाइगर यानी बाघ होता है, एक बाघ ने मार दिया था बहुत से पासर बाय, का मतलब होता है राहगीरों को, गुजरने वाले को पासर बाय बोलते हैं, तो राहगीरों को मार दिया था। दे प्रे टू द किंग, उन्होंने राजा से प्रार्थना की, फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी संरक्षण के लिए, कि भाई हमारी सुरक्षा कीजिए। द किंग कॉल्ड भीम, राजा ने भीम को, वही हट्टा कट्टा आदमी को, भीम को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, आस्क्ड यानी किसी से पूछना भी होता है, और किसी को कुछ चीज काम करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहते हैं। उससे कहा टू किल द टाइगर, है ना, बाघ को मारने के लिए, कि जाओ भाई बाघ को मारो। भीम वेंट टू द ड्वार्फ, भीम गया बौने आदमी के पास। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, और उससे कहा अबाउट द टास्क, अबाउट यानी के बारे में, द टास्क यानी होता है वो जो कार्य था उसके बारे में कहा। देन सेड, है ना, फिर कहा, हाउ कैन आई किल द डेंजरस टाइगर, हाउ कैन, हाउ यानी कैसे, कहने सकता हूँ, यानी मैं, किल यानी मार, मैं कैसे मार सकता हूँ, डेंजरस यानी खतरनाक बाघ को, नाउ हेल्प मी, नाउ अब, हेल्प मदद मी यानी मेरी, अब मेरी मदद करो, मैं कैसे मार सकता हूँ भी उस टाइगर को, उतने बड़े बाघ को, है ना, मैं तो नहीं मार पाऊंगा। फिर क्या हुआ देखिए, द ड्वार्फ आस्क्ड हिम पेशेंस, बौने आदमी ने आस्क्ड हिम टू हैव पेशेंस यानी उससे कहा पेशेंस रखने के लिए, हैव यानी रखना भी होता है, पेशेंस यानी होता है धैर्य, धैर्य रखने के लिए कहा, आस यानी कुछ चीज़ करने के लिए कहना, तो भी आस तो होता है। देन ही प्रिपेयर्ड अ प्लान, तब उसने एक योजना बनाई, प्रिपेयर्ड यानी तैयार की, प्लान यानी योजना। ही सेड, उसने कहा, भीम गो टू दैट एरिया, उस क्षेत्र में जाओ,
आउटसाइड द सिटी, शहर के बाहर, एंड कलेक्ट, और कलेक्ट यानी इकट्ठा करो, मोर देन 100 पीपल, 100 से ज्यादा आदमी को, एंड गो विद देम टू द प्लेस, और विद देम यानी उनके साथ जाओ, टू द प्लेस यानी जगह, वेयर जहां, द टाइगर कम्स, जहां बाघ आता है, ऐसे ही ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड आस्क द पीपल, और लोगों से कहो, टू हाइड देमसेल्व्स, देमसेल्व्स यानी होता है अपने आप को छुपा दे, ऑन हियरिंग द रोर ऑफ टाइगर, यानी बाघ के रोर यानी होता है दहाड़ को सुनकर, यू ऑल्सो गो बिहाइंड द बुशेस, तुम भी, बिहाइंड यानी पीछे, गो चले जाना, कहाँ चले जाना, बुशेस यानी झाड़ियों को बुशेस बोलते हैं, झाड़ियों के पीछे छिप जाना, चले जाना। When the villagers see the tiger, जब गांव वाले टाइगर को, बाघ को देखेंगे, they will kill it, वे उसे मार डालेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग थे तो मार डालेंगे। Thereafter come out with a fat creeper resembling a rope, उसके बाद कम आउट बाहर आना, विथ यानी साथ में, फैट यानी एक मोटी, है ना, क्रीपर रिसेंबलिंग अ रोप का मतलब क्या होता है, क्रीपर रिसेंबलिंग यानी होता है जो लता पत्ते से एक रस्सी बनाते हैं ना, ऐसे जड़ वड़ से, उसे क्रीपर कहते हैं, ऐसे लता ऊपर चढ़, क्रीपर है ना रेंगले वाला, तो वही लता जो ऐसे से ऊपर, मनी प्लांट जैसे ऊपर आता है, वैसे वैसे जड़ से रस्सी बना के आना। देन शोइंग योर सेल्फ इन अ ग्रेट एंगर, और दिखाना अपने आप को बहुत ज्यादा गुस्से में, स्कोल्ड द विलेजर, स्कोल्ड यानी होता है, स्कोल्ड यानी डांटना, गांव वाले को डांटना, फॉर किलिंग द टाइगर, कि शेर को मारने के लिए गांव वाले डांटना, कि सॉरी बाघ को, कि क्यों बाघ को तुमने मार दिया, एज यू वांटेड, क्योंकि तुम चाहते थे, कैच इट अलाइव, तुम उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे, यानी तुम रस्सी वस्सी दिखा के बोले कि मैं इसे जिंदा पकड़ना चाहता था, तुम लोगों ने क्यों मार दिया। एंड वॉर्न द किलर्स ऑफ द टाइगर, और चेतावनी देना, है ना, किलर्स ऑफ द टाइगर यानी बाघ के मारने वाले हत्यारों को चेतावनी देना, ऑफ पनिशमेंट यानी कि दंड की, सजा की, फॉर देयर गोइंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द किंग, राजा के आदेश के विरुद्ध, खिलाफ जाने के लिए उन्हें जो दंड मिलने वाली है, तो डरा देना कि भाई राजा के खिलाफ के उसमें क्या, राजा जिंदा पकड़ना चाहते, तुम लोग मार दिए, अब तुम लोग को सजा मिलेगी। देन द डॉर पाउस अ लिटिल, उसके बाद पाउज यानी होता है, पॉज यानी होता है थोड़ा देर रुकना, अ लिटिल थोड़ी देर रुका, एंड बिगेन, और फिर शुरू हुआ, देखिए उसे आइडिया बता रहा है क्या क्या करना है, और फिर शुरू हुआ, अगेन फिर से, दस इस प्रकार, द विलेजर्स विल गेट अफ्रेड ऑफ हियर दिस, विलेजर्स यानी गांव वाले, विल होंगे, गेट अफ्रेड यानी भयभीत हो जाएंगे, टू हियर दिस ऐसा सुनकर, एंड विल नॉट एक्सेप्ट द किलिंग ऑफ द टाइगर, और वो बाघ को मारने की बात स्वीकार नहीं करेंगे, ये वाला एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, वो एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट है, वो एक्सेप्ट था के बजाय, एक्सेप्ट है स्वीकार करना। देन गो टू द किंग, फिर राजा के पास चले जाना, क्योंकि भाई ये गांव वाले तो मानेंगे ही नहीं, वो तो डर के मारे बोलेंगे हमने नहीं मारा है, ये बोलेगा कि मैं मारा हूं। एंड टेल हिम दैट, और उनसे कहना कि यू हैव किल्ड द टाइगर, तुमने बाघ को मारा है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका, तुमने शेर को मार दिया है बोल देना। भीम डिड एज एडवाइज बाय द ड्वार्फ, भीम ने डिड यानी किया, एज यानी जैसे, एडवाइज यानी सलाह दी थी, बाय यानी द्वारा, ड्वार्फ बौने आदमी के द्वारा जो सलाह दी थी, भीम ने वैसे ही किया, यानी कि वैसा ही बोला। द ट्रिक रियली वर्कड, वो जो चाल थी सचमुच में काम कर गई। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। विद द ब्रेवरी ऑफ भीम, भीम के साहस से बहुत खुश हुए कि अरे वाह क्या बात है। ही वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन, है ना, और उसको प्रेज यानी तारीफ की गई, प्रशंसा की गई हर किसी के द्वारा, फॉर हिज एक्ट, उसके काम के लिए, ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी यानी कि असाधारण साहस के लिए, बहुत ज्यादा सबकी तारीफ मिली, प्रशंसा मिली, क्या बात है क्या बात है। दिस मेड भीम अ लिटिल प्राउड, और इसने क्या कर दिया, भीम को लिटिल प्राउड यानी थोड़ा घमंड ला दिया उसके में, है ना। दिस मेड इसने कर दिया, कोई भीम नहीं कर रहा है, कोई उससे करवा रहा है, तो ये मेक का मेड हो गया, इसे हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो कोई किसी से कुछ काम करवाता है तो मेक का यूज करते हैं, पास्ट में है तो मेड हो गया, मेकिंग ऐसे सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होता है, मतलब टेंस के हिसाब से। थोड़ा घमंडी बना दिया, घमंड थोड़ा सा घमंड ला दिया। एंड ही बिगेन टू इग्नोर द ड्वार्फ, और उसने शुरू कर दिया, इग्नोर यानी अनदेखा करना, किसे, बौने को अनदेखा करना शुरू कर दिया कि छोड़ यार अब तो अपने को खुद तारीफ मिल रही है। दस इस प्रकार
द टाइम पास बाय, समय गुजर गया। वंस, एक बार, अ नेबरिंग किंग, पड़ोसी राजा, अटैक्ड यानी हमला कर दिया, द टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब क्या होता है, टेरिटरी मतलब होता है इलाका, क्षेत्र, राज्य में, और बनारस के क्षेत्र में हमला कर दिया। द किंग कॉल्ड भीम, भीम को बुलाया राजा ने, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिया, टू टेक द आर्मी, आर्मी को ले जाने के लिए, एज इट्स कमांडर टू स्टॉप द एनिमी, एज यानी के रूप में, इट्स कमांडर टू स्टॉप द एनिमी, है ना, इट्स कमांडर यानी उसके कमांडर के रूप में। कमांडर यानी क्या होता है कि बोल सकते हैं कि हम उसे सेना का, हम बोल सकते हैं क्या बोलना चाहिए उसे, सेना का नायक, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, उसे हम कमांडर कहते हैं। तो उसे सेना नायक बनाकर भेज दिया कि तुम ही यहाँ के हेड हो और उसे जाके हरा दो भाई, उनके, तुम तो बहुत बड़े तीरंदाज हो, बस लास्ट बचा हुआ इसके बाद। बोथ भीम एंड द ड्वार्फ प्रोसीडेड टूवर्ड्स, दोनों भीम और बौना आदमी क्या हुआ, आगे बढ़ा, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, द बैटल फील्ड यानी युद्ध भूमि, है ना, लड़ाई का क्षेत्र को बैटल फील्ड कहते हैं। तो युद्ध भूमि की ओर दोनों एक साथ बढ़े, ऑन एन एलिफेंट, एक हाथी पर। द ड्वार्फ वॉज सिटिंग बिहाइंड भीम, जो बौना था वह सिटिंग बैठा हुआ था, बिहाइंड यानी पीछे, भीम के पीछे बैठा था। देखिए ये भीम के पीछे वो बैठा हुआ है। भीम वॉज मार्चिंग फॉरवर्ड विद द आर्मी, भीम वॉज मार्चिंग यानी आगे बढ़ रहा था, मार्च यानी आगे बढ़ना, तो फॉरवर्ड यानी आगे, है ना, मार्चिंग फॉरवर्ड विद द आर्मी, सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। सीइंग द बिग आर्मी यानी बड़ी सेना को देखकर भीम लॉस्ट हिज करेज, भीम ने लॉस्ट यानी खो दिया अपना साहस, अपनी हिम्मत खो दी, एंड बिकेम सो नर्वस, और बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा नर्वस, बेचैन हो गया। दैट की ही वॉन्टेड टू जम्प डाउन, वह चाहता था, टू जम्प डाउन नीचे कूदना चाहता था, कूद के भागना चाहता था, द एलिफेंट हाथी से। सीइंग दिस द ड्वार्फ टाइड हिम, सीइंग दिस ऐसा देखकर ड्वार्फ ने, बौने आदमी ने, टाइड बांध दिया हिम यानी उसे, विथ अ रोप, एक रस्सी से बांध दिया, टू द सैडल ऑफ द एलिफेंट, ठीक है, सैडल ऑफ द एलिफेंट यानी हाथी से, हाथी में जो रहता है ना बैठने का जगह, सैडल ऑफ द एलिफेंट, तो उसमें क्या कर दिया उसने, रस्सी बांध दी, वो काठी जैसे रहता है ना, ये देखिए ये बैठने की जगह, इसमें उसने रस्सी बांध दी। ही न्यू दैट, वह जानता था कि इफ ही जम्प डाउन, यदि वो नीचे कूदेगा, यदि वो नीचे कूदता है, यदि वो नीचे कूदा, जम्प डाउन यानी होता है 5, वो जानता था कि यदि वो नीचे कूदा, ही माइट, वो शायद, गेट क्रश्ड, क्या हो जाता, क्रश यानी होता है कुचला जाता, अंडर द फीट ऑफ एलिफेंट, हाथी के पैरों के नीचे कुचला जाता, इसलिए उसने रस्सी से बांध दी। देयर आफ्टर, उसके बाद, द ड्वार्फ हिमसेल्फ, बौने ने खुद ही, टुक द कमांड, है ना, कमांड ले लिया, यानी कि कमांड लेने का मतलब क्या होता है, उसने ही क्या कर लिया, यानी कि कमान संभाली, कमांड का कमान संभाली उसने खुद ही कि भाई अब मैं करूंगा, ऑफ द आर्मी, सेना की, यूजिंग हिज स्किल इन आर्चरी, यूजिंग हिज स्किल, अपने स्किल यानी उसकी कौशल, उसकी कुशलता, जो उसको धनुर्धारी से आने की जो कौशल था ना तीरंदाजी का, उसका यूज करते उसने ही कमान संभाली। ही सेट इन, है सेट यानी बैठा, सीट का सेट हो गया, इन फ्रंट ऑफ भीम, भीम के सामने बैठ गया, एंड शावर्ड, शावर्ड यानी क्या होता है, बारिश कर देना, ऐसे बोलते हैं शावर करना यानी बरसात कर देना, बौछार कर दी हिज एरोज, अपने तीरों की, ऑन द आर्मी ऑफ द एनिमी यानी शत्रुओं के सेना पर तीरों की बौछार कर दी। ही वॉज सो एक्सपर्ट, वह बहुत ज़्यादा कुशल था, इन टारगेटिंग निशाने लगाने में, दैट की नोबडी वॉज एबल टू एस्केप, एस्केप यानी क्या होता है, भागने का, कोई भी भागने में सक्षम ना हो सके, भाग ना सके, फ्रॉम हिज एरोज, और कोई भी उसके तीरों से बच के भाग नहीं पाया, सबको तीर लगते गया, इतना अच्छा निशाना था। द आर्मी ऑफ द एनिमी, है ना, लास्ट बचा हुआ है, देखिए ये सबको अब अपना असली दिखा रहा है, कुशल, इसको मौका ही नहीं मिल रहा था, मौका मिल गया, लास्ट, ये लास्ट बचा है ना, जो शत्रु की जो सेना थी, रैन बैक, वापस भाग गए, रन का आर्यन, रन यानी दौड़ना, भागना, उसका रैन हो गया पास्ट टेंस, फ्रॉम द बैटल फील्ड, युद्ध भूमि से भाग गए, वापस भाग गए। द ड्वार्फ कैप्चर्ड द वुंडेड किंग, और उसने कैप्चर्ड यानी पकड़ लिया, वुंडेड है ना, वुंड यानी होता है चोटिल, तो चोटिल राजा को, एज यानी के रूप में, प्रिजनर यानी होता है कैदी, कैदी के रूप में पकड़ लिया। दस, इस प्रकार, द आर्मी ऑफ बनारस,
जो बनारस की सेना थी, रिटर्न यानी लौटी, ठीक है, विक्टोरियस, विक्टोरियस यानी क्या होता है, विजयी होकर, अंडर द कमांड ऑफ द ड्वार्फ, अंडर यानी नीचे, है ना, द कमांड ऑफ द ड्वार्फ, कमांड यानी भी प्रधान सेनापति, किसके कमांड, ड्वार्फ, उस बौने आदमी के कमान के अंदर, उसके अंदर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। व्हेन द किंग केम टू नो, जब राजा को केम टू नो ने पता चला, द रियलिटी, सच्चाई पता चली, ही बिकेम वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हो गया, विद द ड्वार्फ, बौने से बहुत खुश हुआ, ही अपॉइंटेड हिम, और उसने उसे अपॉइंट करने यानी कि नियुक्ति दे देना, रख लेना, उसे रख लिया, द कमांडर इन चीफ, प्रधान सेनापति ऑफ द आर्मी, सेना का प्रधान सेनापति के रूप में रख लिया, एज अ रिवॉर्ड ऑफ हिज ब्रेवरी, एज यानी के रूप में, रिवॉर्ड यानी इनाम के रूप में, हिज ब्रेवरी यानी उसके बहादुरी के इनाम के रूप में उसे रख लिया, एंड स्किल, और जो उसकी कुशलता थी, कौशल थी, ही ऑल्सो रिवॉर्डेड भीम, और उसने भीम को भी इनाम दिया, एंड बेड गुड बाय टू हिम, और उसे गुड बाय कह दिया कि जाओ भैया, तो तुम्हारा काम नहीं है, फिर भी धन्यवाद जो इतना तुमने किया, जो भी किया, लेकिन अब तुम जाओ। बेड गुड बाय आना होता है, उससे बाय बाय कर देना, टाटा बाय बाय कर देना। तो भाई ये थी, किसी की भी जो कुशलता होती है, जब तक आप उसे मौका नहीं दोगे, जो कौशल होती है उसकी, तो हम कैसे जान पाएंगे कि इसे कुछ आता है कि नहीं। भाई ये जब जाता था तो आप किसी के डील डॉल को देख के, किसी के चेहरे के बनावट को देख के, है ना, आप कभी भी जज नहीं कीजिए, फैसला नहीं लीजिए कि इसमें क्वालिटी होगी कि नहीं होगी। भाई हो सकता है कोई बहुत अच्छा नहीं दिखता हो, सुंदर नहीं दिखता हो, बॉडी नहीं हो, लेकिन उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी आती हो। हमारे बॉलीवुड में देख लीजिए, मनोज बाजपेयी जी हैं, और नवाजुद्दीन जी हैं, और इरफान खान, और बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनका नाम मुझे, नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी, ये सब ऐसे दिखने में एकदम हीरो जैसे कहाँ दिखते थे, एकदम सिंपल दिखते हैं, सिंपल, लेकिन उनकी एक्टिंग देखो, अभी टॉप में वही लोग चल रहे हैं, है ना। एक्टर जो बड़े बड़े एक्टर स्मार्ट दिखते हैं, हीरो दिखते हैं, बॉडी बिल्डर, उनके सामने कुछ पानी पीते, सब कुछ नहीं उनके सामने, एक डायलॉग बोलने बोल तो नहीं बोल पाते, और उनके डायलॉग देखो, उनके टाइमिंग देखो, है ना, वेब सीरीज में पूरे छाए हुए हैं, क्योंकि वही बात है। तो आप शक्ल देख के अगर उसे भगा देते, अरे तो हीरो जैसे नहीं दिख रहा, तो बात बनती कि नहीं, असली हीरो तो वही है। तो वैसी और बहुत सारी चीज़ों में होती है। आप जैसे इसे बौना देकर एक बार तीर चलवा के देख ही लेते, एक बार चला के दिखाओ, निशान लगाओ, पता चला अच्छा निशान लगा दे, रख लो जॉब में। राजा ने ऐसे नहीं किया, बस डील डाल देखा कैसे दिख रहा और रख लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। कई बार होते हैं हट्टे तगड़े हैं लेकिन डरपोक होते हैं, और दुबले पतले हैं बहुत बहादुर होते हैं। तो इसलिए किसी की भी डील डाल को देख के, शारीरिक, है ना, जो रंग रूप को देख के कभी भी हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ये कुशल है कि नहीं है। आप उसकी कुशलता को पहले परखिए तो, और जब उसे मौका मिला तो इसने दिखा दी कि आखिर ये क्या था, क्या है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, संडे आज सबको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि सभी स्टोरी जितने आपने सीखा है ना, सीखी है, फिर से ट्रांसलेट करके देखिए कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको। और वैसे भी हर बार बोलता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठिए, जहाँ पे हार्ड वर्ड आ रहे हैं जो आपको मैं बोल रहा हूँ, तो आपको अपने वर्ड में, अपने भाषा में लिख सकते हैं आप उसे, ताकि आपको आसानी हो। तो ये थी आज की स्टोरी। प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।